आपको पीपीटी विजिबल है? जी हाँ जी जी, जी दिख रहा है। जी। जी। तो अब इस पीपीटी से हम देखेंगे कि लाभार्थी सीएससी पे जब आप जाएंगे तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे ताकि आप आसानी से पे आप रेंट एग्रीमेंट या एफिडेविट जैसी जो सर्विसेज हैं, जैसे अजय जी ने भी बताया कि ये इतनी कॉमन सर्विसेज हैं जो कि हर किसी को हर रोज जरूरत होती है, और इसके क्या हमारे लिए या बीएलई भाइयों के लिए क्या इंपॉर्टेंस होगी। एक तो कि ये इतनी कॉमन सर्विस है कि हर किसी को जरूरत पड़ती है, प्लस इससे हमारी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी, बिकॉज हमने 13 एफिडेविट, अभी आप आगे आने वाली स्लाइड्स पे जो देखेंगे कि हमने 13 एफिडेविट्स लॉन्च करे हैं जो कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा स्कोप कवर करते हैं। इतने एफिडेविट्स एक सिंगल प्लेटफॉर्म कोई भी ऑफर नहीं करता जितना सिंगल प्लेटफॉर्म सीएससी उन 13 एफिडेविट को ऑफर करती है, और वो ऐसे एफिडेविट हैं जो रोजाना के काम में आते हैं, और फिर तो हमारा रेंट एग्रीमेंट हो ही गया। तो आमदनी के साथ साथ इसका जो स्कोप है वो इतना वाइड है कि हमारे पास बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी है इसको कैप्चर करने की। अब जैसे जैसे हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चलेंगे तो हम अगली स्क्रीन पे अब देखते हैं कि तो ये हमारा सीएससी लॉगिन का पेज है। इसमें आप अपना लॉगिन आईडी लॉगिन करेंगे, तो आप जहां पे एरो देख रहे हैं वहां पे आप लॉगिन करेंगे। अगले पे चलते हैं। अब आपने लॉगिन कर लिया तो यहाँ पे आप एफिडेविट्स सर्च करेंगे डाल के, और जैसे आपको ये एरो दिखा भी रहा है, आपने ऊपर सर्च बार पे एफिडेविट्स डाला तो नीचे एफिडेविट्स का हमारा एक ड्रॉप डाउन खुल गया। आगे चलते हैं। अब जैसे ही आप एफिडेविट पे क्लिक करेंगे आप लाभार्थी पे आ जाएंगे। ये हमारा लाभार्थी की लॉगिन स्क्रीन है। यहाँ पे आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद आप जैसे ही लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे लाभार्थी पोर्टल दिख जाएगा, और फिर आपको एक फाइनल लॉगिन अपने लाभार्थी पोर्टल में वाया सेवा कनेक्ट, नीचे जो लॉगिन बटन है आपको उसके थ्रू करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चल के देखते हैं। तो जैसे ही आप सीएससी पे आ गए तो ये आपका डैशबोर्ड खुल गया। ये एक वेली का डैशबोर्ड है जो लाभार्थी पे आपको दिखेगा। एंड अब आगे कैसे बढ़ेंगे, तो आगे हम ये बढ़ेंगे कि जैसे एक न्यू एप्लीकेशन का हमारे पास जहां पे एरो दिखा रहा है वहां पे न्यू एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे। अब न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जितने भी सेट ऑफ एफिडेविट्स हैं और रेंट एग्रीमेंट है वो अब आपके स्क्रीन पे के सामने है। आप देख पा रहे हैं रेंट एग्रीमेंट हमारा सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद हमारे पास 13 तरह के ऐसे एफिडेविट्स हैं, जनरल एफिडेविट्स जो रोजाना के काम पे यूज होते हैं, एंड वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जिसमें चेंज ऑफ नेम, अगर आपको अपना नाम बदलना है, अगर आपको अपनी इनकम प्रमाणित करनी है, अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रमाणित करनी है, या उसको घोषणा पत्र, जैसे अजय जी ने भी कहा घोषणा पत्र है ये हमारे लिए, अगर आपको एड्रेस प्रमाणित करना है कि ये मेरा एड्रेस है, तो इस तरह के कॉमन एफिडेविट्स की पूरी लिस्ट आपको इस स्क्रीन पे आगे दिख जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही आप किसी भी एफिडेविट या रेंट एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे आपसे 2-3 बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे जेंडर। आगे चलते हैं। आपका एज हो गया कि आप कौन से एज ग्रुप का पार्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब आपको जो एफिडेविट चाहिए, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि आप स्टैम्प पेपर के साथ एफिडेविट लेना चाहते हैं या आप स्टैम्प पेपर के बगैर एफिडेविट लेना चाहते हैं। तो जैसे अगर आपको स्टैम्प पेपर के साथ एफिडेविट चाहिए तो आपको जो सेकंड ऑप्शन है इंस्टेंट डाउनलोड स्टैम्प पेपर, उस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप जिस स्टेट में वो एफिडेविट की एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं उस
स्टेट को आपको बताना पड़ेगा, और उसके साथ साथ ये आपको ये भी बता रहा है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में स्टैम्प पेपर का प्राइस कितना है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि अगर आपको वो स्टैम्प पेपर, अगर प्रूफ ऑफ इनकम की हम बात करते हैं, आय प्रमाण पत्र, तो अगर आपको उस प्रूफ ऑफ इनकम सबमिट करना है आसाम में, तो आपका स्टैम्प पेपर की जो कॉस्ट होगी वो होगी 100 रुपए, चंडीगढ़ की होगी 10 रुपए। तो ये कॉमन स्टैम्प पेपर की वैल्यू है जो हर स्टेट ने डिफाइन करी हुई है अपने लेवल पे। तो ये लीगल वैल्यूज हैं जिन पे जब तक आप स्टैम्प पेपर नहीं लेंगे तब तक वो मान्य नहीं कहलाएगा। तो इसलिए हमने ये क्लियरली हाईलाइट किया हुआ है कि कौन सी स्टेट के अगेंस्ट स्टैम्प पेपर की वैल्यू कितनी है। हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आप लोगों के पास ये भी ऑप्शन है कि आपको सिर्फ उसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए और आप खुद प्रिंट आउट करके आपकी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, या आपको हार्ड कॉपी चाहिए। तो अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए विद इन 2 to 4 days, जो कि ₹99 की है, आप वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपको जो आपकी एफिडेविट या रेंट एग्रीमेंट सबमिट करना है उनकी आस्क क्या है, कि अगर जिस गवर्नमेंट ऑफिस ने आपको सबमिट करना है उन्होंने बोला है कि स्टैम्प पेपर के साथ सबमिट करना है, या फिर उसकी सॉफ्ट कॉपी भी चलेगी। अगर सॉफ्ट कॉपी चलेगी तो बिल्कुल हम सॉफ्ट कॉपी के साथ जाएंगे, बट अगर सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगी तो हम डिलीवरी के साथ जाएंगे, ताकि ये जो आपकी स्टैम्प पेपर की हार्ड कॉपी है ये आपके घर पे डिलीवर हो सके या आपके सेंटर पे डिलीवर हो सके। ठीक है, अब जैसे ही आपने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए, अब आपको एक फोन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा ताकि ओटीपी के थ्रू ये ऑथेंटिकेट हो जाए। आपने यहाँ पे अपना फोन नंबर डाला, उस फोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे आप ओटीपी डालेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही हमने ओटीपी डाला, अब हम आगे पूरी एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब जो बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो भी हम हमारे पास जो यूजर आया है उससे ले सकते हैं। अब इस स्लाइड में जो एग्जांपल लिया गया है वो एग्जांपल लिया गया है चेंज ऑफ नेम का, मतलब अगर हम नाम बदलना चाहते हैं। तो इसलिए जो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन देख रहे हो वो उस नेम चेंज की एफिडेविट से रिलेटेड है। जैसे अगर नेम चेंज है तो अब वो यूजर है, न्यू नेम ये होगा, ओल्ड नेम मेरा ये था, फादर का नाम मेरा ये है, एज मेरी ये, और बाकी सारी डिटेल्स जो भी आपके एफिडेविट में इंपॉर्टेंट डिटेल्स होनी चाहिए सिर्फ वही आपसे पूछी जाएगी। आपसे कोई और एक्स्ट्रा डिटेल्स या एक्स्ट्रा लाइंस ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपको एंड में अपने आप पूरा बना बनाया मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ वही चीजें जो बहुत जरूरी है उस एफिडेविट में वही चाहिए। तो इस इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम इसको प्रीव्यू करेंगे। अब प्रीव्यू पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हम आगे बढ़ेंगे, और यहां पे आप देख सकते हो आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन पहले के सेक्शन में फिल करी है आपको उसका एक ड्राफ्ट यहां पे दिख जाएगा, ताकि आप उसको अपने लेवल पे एक वेरीफाई कर सको कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने डाली है वो सही है या फिर मुझे कुछ एडिट करने की जरूरत है। अगर आपको कुछ एडिट करने की जरूरत है तो आप एडिट पे क्लिक कर सकते हैं और वो आपको पीछे ले जाएगा, बट अगर सब कुछ सही है तो आप कंफर्म करेंगे और वो सीधा आपको वॉलेट पे ट्रांसफर कर देगा। वॉलेट पे आप अपना पासवर्ड डालेंगे तो जो हमारा अमाउंट है एफिडेविट और रेंट एग्रीमेंट का वो आपसे डिडक्ट हो जाएगा। और ये स्लाइड इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड जब आप हार्ड कॉपी चूज करेंगे या जो स्कैन कॉपी आपकी स्टैम्प पेपर के साथ आपके पोर्टल पे आएगी वो इस तरह से दिखेगा। तो ये एक एग्जांपल है कि स्टैम्प पेपर के साथ एफिडेविट ऑफ चेंज इन नेम आपको एंड रिजल्ट कैसा मिलेगा।